हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्ट्रे वैकेंसी राउंड के सारे रूल्स रेगुलेशंस, डेट्स क्या हैं, क्योंकि जो शेड्यूल्ड है स्ट्रे वैकेंसी राउंड का वो आ चुकी है। एंड वो लेट नाइट को आई 4 बजे, क्योंकि 4 तारीख तक जो है टोटल काउंसलिंग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पे नोटिस आ चुकी है पूरा, तो हम इस पूरे नोटिस को अच्छे से समझेंगे एंड हर एक पॉसिबल डाउट जो आपका हो सकता है, हर एक पॉसिबल डाउट्स को भी लेंगे। उससे पहले हम लोग जो है सबसे पहले डेट्स को हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या टेंटेटिव डेट्स रहने वाली हैं, है ना, काउंसलिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, तो हालांकि हर साल जो है रूल चेंज होते रहते हैं, है ना। बिहार ने भी इस बार थोड़ा सा रूल में बदलाव किया हुआ है। अगले साल क्या हुआ था कि उन्होंने थर्ड स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको थर्ड राउंड से निकाल दिया था, लेकिन यहाँ पे उल्टा इन लोगों ने किया हुआ है। इन्होंने इस पे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जिनको मिल गया है अलॉट कर दिया गया है, या ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में जिनको मिल गया है और उन्होंने छोड़ दिया है उनको निकाल दिया है। और मैंने ये बात पहले ही बोला था कि जिन बच्चों को ऑल इंडिया राउंड थर्ड में सीट मिला है और उन लोगों ने छोड़ दिया है, तो वो बिहार के सिर्फ मॉप अप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में नहीं कर सकते। इसके बारे में बहुत सारे जो रूल्स है, रेगुलेशन, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। आप एक बार पहले डेट्स हम लोग आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि सीट मैट्रिक्स आ जाएगा आज, तो कट ऑफ का भी अंदाज़ा लग जाएगा। इस वजह से आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आप सभी को शेयर कर दें अच्छे तरीके से। और सीट मैट्रिक्स में मुझे उम्मीद है कि पिछले साल के कंपेरिजन में इस बार सीटें ज़रूर आएंगी, है ना। मतलब इतना भी नहीं कि ख़राब आएंगी, मतलब हाँ सीटें तो कम आती हैं लेकिन आएंगी, गवर्नमेंट में भी सीटें आराम से आएंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीट ब्लॉकिंग हुई थी और कहीं ना कहीं आने वाली है, सीट तो आएगी ही। ठीक है, तो अब विलिंगनेस फॉर द स्ट्रे वैकेंसी राउंड, हालांकि अगर सीट मैट्रिक्स की बात करें थोड़ा सा, तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की सीट थोड़ी सी कम आएगी, लेकिन आने वाली है। अब आ जाएगी तो पता चल जाएगा कितना आई है कितना नहीं आई है। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, विलिंगनेस सबमिट करना। जो बहुत से बच्चों ने थर्ड राउंड में बहुत मजाक ले लिया था काउंसलिंग को और उन्होंने विलिंगनेस सबमिट नहीं किया था। मतलब एक तरीके से वही है ना कि आप लोग वीडियो अच्छे से नहीं देखते हो, रूल्स को नहीं समझते हो, है ना। मतलब नॉर्मल अगर फर्स्ट राउंड में नहीं हो रहा, सेकेंड राउंड में नहीं हो रहा, तो टाइम बीतते चला जाता है तो आदमी में लापरवाही बढ़ती जाती है। तो बहुत से बच्चे यार थर्ड राउंड में, जिनका रैंक अच्छा खासा था, थर्ड राउंड में उन लोगों ने विलिंगनेस सबमिट कर दिया था, बॉर्डर के थे और उनको कॉलेज ना मिलके किसी दूसरे को कॉलेज मिल गया। तो यहाँ पे ये एक बहुत ख़राब पॉइंट है। तो आप लोग विलिंगनेस सबमिट जरूर से कीजिएगा। सारा चीज़ बात बात डिस्कस करेंगे कि विलिंगनेस सबमिट किसको करना है। ठीक है, ये बात ही हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन फ्रेश किन बच्चों को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है भाई, अभी सुन लो। वो बच्चे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे जिनको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 किसी भी मतलब बीसीसी में, यूजी बैंक में आप लोगों ने लॉगिन नहीं किया है। अगर आप बिहार डोमिसाइल हो, आप लोगों ने लॉगिन नहीं किया है, तो आप लोगों को यहाँ पे फ्रेश ऑनलाइन लॉगिन करना है 5 से 8 के बीच में, और विलिंगनेस सबमिट करना है। मैं बताऊंगा किन बच्चों विलिंगनेस सबमिट के लिए एप्लीकेबल है। बहुत से बच्चे जो है यही स्टे वैकेंसी राउंड है, जो कि क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड में प्राइवेट का सीट आता है, लेकिन इस बार देखो यार, ना गवर्नमेंट में अच्छा खासा सीट आ रही है, ना प्राइवेट में सीट आ रही है, अगर हम बात करें पिछले साल के कंपेरिजन में, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये आप मतलब वो बच्चे जो प्राइवेट में जाना चाहते हैं, तो क्या मतलब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लिए पहले अप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब उनको लग रहा है कि नहीं मतलब होगा, हम प्राइवेट से में जाएंगे, तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सारे चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि अगर स्किप करके देखते हैं तो हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन आपका छूट जाए। और उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं ऑनलाइन में। आपसे कोई गलती हो गया तो आप 9 तारीख को एडिटिंग कर सकते हैं। और जिस तरीके से बिहार के थर्ड राउंड में आपका मेरिट लिस्ट आया था, न्यू रैंक आया था, रैंक में शिफ्टिंग दिखी थी, उसी तरीके से स्टेट वैकेंसी राउंड में भी आपको न्यू रैंक कार्ड बनेगा और रैंक में शिफ्टिंग दिखेगी इस वाले राउंड में भी। ठीक है, एंड यहाँ पे पता भी लग जाएगा कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रैंक ऊपर नीचे दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन रहने वाले हैं उस सब के बारे में शुरुआत से। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे नोटिस जो निकाला हुआ है, यहाँ पे बोला है, अगर हम लोग बात करें, ये फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है मतलब स्टार्ट हो चुका है, मतलब आज से ही स्टार्ट हो जाएगा। और सभी क्वालिफाइड और एलिजिबल स्टूडेंट्स को जिन्होंने अब तक, है ना, मतलब ऑनलाइन फॉर्म नहीं किया हुआ है, वहाँ पे मतलब जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन वही करेंगे जिन्होंने अभी तक कोई यूजी बैंक में फॉर्म फिलअप नहीं किया है, और उनके हिसाब से एक कॉलेज मिलेगा जो राउंड थर्ड में वैकेंट रह गया है, राउंड थर्ड में छूट गया है। ठीक है,
तो यहाँ पे उन लोगों को मिलेगा सीट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये बोला है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड को जो है ऑनलाइन कंडक्ट करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे बोल रखा है कि अब देखो थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन कौन से बच्चे जो है यूजी मैक राउंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, उनको ना ही फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है और ना ही विलिंगनेस सबमिट भी उनको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है। विलिंगनेस सबमिट नहीं कर रहे हो इसका मतलब एलिजिबल नहीं हो। और कौन कौन एलिजिबल नहीं है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए? सबसे पहला एडमिटेड, यानी कि वो सीट जा चुके ले चुके हैं, आपको बिहार के ही फर्स्ट राउंड में सेकेंड राउंड में कोई सीट मिला है और जाके आप वहाँ पे एडमिट करा चुके हैं। एंड आपको कोई भी पता चला कि मान लो डीएमसीएच मिला है और पीएमसीएच में एक सीट आपके कैटेगरी का बचा हुआ है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि पीएमसीएच लेने के लिए फिर से हम आएँ, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करें और पीएमसीएच को ले लें, ठीक है। तो ये इलीगल है, आप लोग नहीं कर सकते, ये भी बात बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले सेकेंड चीज़ जो है अलॉटेड, अलॉट कर दिया गया हो, ठीक है। हाँ, राउंड 3 मतलब आप यूजी राउंड 3 काउंसलिंग, मतलब जिन जिन बच्चों का राउंड 3 काउंसलिंग इस बार हुआ है और सीट मिल गया है उनको, उन्होंने जाके मतलब मिला है, भले उन्होंने छोड़ा या नहीं छोड़ा, आपने राउंड 3 में सीट मिला है, वो तो नॉर्मल रूल होता है ऑल इंडिया का भी। आपको सीट मिला, आप लोगों ने एडमिशन कराया नहीं कराया, छोड़ दिया, चाहे एडमिशन करा भी लिया, आप लोगों का स्टे वैकेंसी राउंड में अब नहीं हो सकता पार्टिसिपेशन, ठीक है। एडमिटेड थ्रू द ऑल इंडिया कोटा एंड ऑन दिस बेसिस ऑफ, ठीक है। आप लोगों ने नीट राउंड 1 में राउंड 2 में ऑल इंडिया से सीट को उठा लिया है तो भी आप नहीं एलिजिबल हैं, ठीक है। आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, डी नंबर, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि अगर आपको ऑल इंडिया राउंड 3 में कोई भी सीट मिलता है, अगर आप उस सीट को छोड़ देते हो ना, अगर आप उस चीज़ को छोड़ देते हो तो आप बिहार के मॉपअप में एलिजिबल रहोगे, स्ट्रे में एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि बिहार ने थर्ड राउंड से भी भगा रहा था अपने रूल में चेंज करके इस बार, लेकिन हुआ क्या कि बहुत काउंसलर गए, बहुत सारे बच्चों के मेल गए, तो उसकी वजह से वो मान गया। तो इस बार बहुत ज़्यादा रूल में चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी तरीके से किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हो, कहीं भी आप सीट ले चुके हो, आप यहाँ पे सीट ब्लॉक नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको अब स्टे वैकेंसी राउंड से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और हाँ, और आप ऑल इंडिया, हाँ ना, अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था कि जिन बच्चों को स्टे वैकेंसी राउंड में सीट मिला था उन्होंने क्या किया था, बिहार वालों ने थर्ड राउंड में से उनको हटा दिया था। लेकिन इस बार ये अप्लाई ना करके स्टे के लिए उन लोगों ने अप्लाई किया है कि ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड से, ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड से जिनको सीट मिला है वो लोग जो है बिहार के ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, सिंपल सा बात, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि कोई भी कैंडिडेट है ना, वो लोग सोचता है कि अपना थोड़ा आइडेंटिटी छुपा के, जिनको कॉलेज लोअर कॉलेज मिला हुआ है या किसी तरीके से कॉलेज नहीं, मतलब कि अदर स्टेट के हैं, होता है ना, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, बिहार में आना चाहते हैं किसी भी तरीके से स्टेट कोटा से, तो वो लोग अपने आइडेंटिटी को छुपा के किसी भी तरीके से नकली वकली आधार कार्ड बनवा के, है ना, किसी भी तरीके से स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं अपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के देकर, तो अगर पकड़े जाएंगे तो आपका जो सिक्योरिटी मनी है उसको भी मतलब जब्त कर लिया जाएगा और आपका रैंक कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये सब फालतू काम नहीं कीजिएगा तो बेटर है, ठीक है। चौथा पॉइंट आपके लिए क्या बोल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला है। अब देखो चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे ये बताया हुआ है कि कौन कौन से बच्चे को विलिंगनेस सबमिट कर रहा है बेसिकली, या फिर हम लोग कह सकते हैं कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, ठीक है। तो वो बच्चे एलिजिबल है ही हैं जिन्होंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, नॉर्मल न्यूली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। वो दूसरा एलिजिबल कौन है भाई, जिन्होंने राउंड 1 राउंड 2 में सीट मिला हुआ है या उन्होंने राउंड 1 राउंड 2 सीट को फ्री एग्जिट कर दिया है, वो लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। उनको राउंड 1 में है ना एग्जिट राउंड 1 या फिर अगर कह सकते हैं राउंड 2 में सीट मिला, मतलब राउंड 2 में सीट मिला, वो लोग फ्री एग्जिट कर लिए हैं, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री एग्जिट करके उन्होंने क्या किया है, राउंड थर्ड काउंसिल में पार्टिसिपेट किया, मतलब राउंड 2 में सीट मिला, आपने फ्री एग्जिट कर लिया, आपका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो गया, आपने फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया राउंड 3 के लिए, लेकिन फिर भी वहाँ पे आपके लिए सीट अवेलेबल नहीं थे, आपके फील्ड चॉइस पे आपको सीट नहीं मिला, आपने जो भरा था चॉइस उसके अकॉर्डिंग, तो आपको सीट नहीं मिला, तो आप ऐसा नहीं है कि हटा दिए जाओगे, आप भी स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे राउंड 2 काउंसलिंग में आपको, ठीक है, ये तो हो ही गया। एंड फ्रेश फॉर्म जो फॉर्म कर रहे हैं वो लोग भी एलिजिबल हैं, ठीक है। और ऐसे बच्चे, मतलब ये सारे बच्चे जिन्होंने फ्रेश ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, ऐसे बच्चे जिनको राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 काउंसलिंग कहीं भी मतलब सीट नहीं मिला, या ऐसे बच्चे जिनको राउंड 1 राउंड 2 से फ्री जीत ले चुके हैं एंड फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके थर्ड राउंड में आए थे लेकिन उनको अपने फील्ड चॉइस से सीट नहीं मिला, सभी बच्चों को फिर से कोई मतलब पेमेंट नहीं करना है, उनको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जाके स्टे वैकेंसी राउंड के मतलब पोर्टल पर जाना है एंड आपको विलिंगनेस सबमिट करना है ना।
ये सारे बच्चे जो हैं मतलब स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल है एक तरीके से, क्योंकि विलिंगनेस सबमिट कर पा रहे हैं। और आप लोग प्लीज़ इस बार गलती नहीं कीजिएगा, वीडियो को ध्यान से सुनिए और जाके आप लोग विलिंगनेस सबमिट कर लीजिए। विलिंगनेस सबमिट करने से पहले भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है आप लोगों को देना है, ठीक है। सबसे बच्चे पहले वो सारे बच्चे जो गवर्नमेंट के लिए पहले सोच रहे थे कि गवर्नमेंट में जाएंगे, लेकिन किसी कारणवश सीट नहीं मिल पा रहा है और वो प्राइवेट में मूव करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्टे वैकेंसी राउंड में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको विलिंगनेस सबमिट करने से पहले आपने चॉइस को क्या कर सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो लिखा हुआ है आफ्टर सबमिटिंग देयर विलिंगनेस, ठीक है। और वो मतलब सबमिट विलिंगनेस सबमिट करने के बाद अपने चॉइस को एडिट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि एडिट अगर होता है तो हो जाए, अदरवाइज आपको सबसे पहले जाके अपने चॉइस को एडिट करना है, ठीक है। एंड अगर आप गवर्नमेंट से प्राइवेट जाना चाहते हैं तो आपका फीस जो है अमाउंट 2 लाख जो है सिक्योरिटी मनी लगता है, आपको पता है, तो उसको जमा करना पड़ेगा। कुछ बच्चे क्या होंगे कि सिक्योरिटी मनी जमा किए ही बिना ही गवर्नमेंट प्राइवेट कर देंगे, एंड वो मतलब कि किसी भी तरीके से करके आ जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोग अगर सिक्योरिटी मतलब कि आप एडिट करते हैं फॉर्म को और किसी भी तरीके से आप सिक्योरिटी मनी या जो एक्स्ट्रा अमाउंट लग रहा है वो आप जमा नहीं कर पा रहे हैं, काउंसलिंग फ़ी या सिक्योरिटी मनी, तो आपको विलिंगनेस सबमिट नहीं करने दिया जाएगा, आपका विलिंगनेस सबमिट कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इन बच्चों को मुझे लगता है कि पहले विलिंगनेस सबमिट करके एडिट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्योंकि सेकेंड राउंड पॉइंट में ये अपना देख लेना कैसे कैसे करना है वहाँ पे जाके, ठीक है। ऐसे पहले तो एडिट करके ही विलिंगनेस सबमिट करना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि आप लोग क्या करिएगा, अगर आप एडिटिंग फॉर्म को एडिट करते हैं और एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देना पड़ रहा है आपको, नॉर्मल आपको कुछ चेंज करना हो, आपने चेंज कर दिया और एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देना है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली विलिंगनेस बटन को मतलब जाके क्लिक कर सकते हैं। और जिनको कुछ एडिट नहीं करना है वो लोग भी, मतलब जिनको एडिटिंग करना है वो लोग तो करेंगे, जिनको नहीं करना है विलिंगनेस सबमिट आप लोगों को भी करना है। आपका फॉर्म में कोई गलती नहीं है, फिर भी आपको विलिंगनेस सबमिट करना है। बेसिकली विलिंगनेस सबमिट क्यों कराया जाता है, यही बताने के लिए कि हाँ भाई हम स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बस इस वजह से विलिंगनेस सबमिट कराया जाता है। और आप गलती से भी आपको पहले सीट जो ऊपर दिया गया था कि आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो और गलती से आप जाते हैं विलिंगनेस सबमिट करने, तो आपका कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि ऑल सच कैंडिडेट हु गिव देयर विलिंगनेस पार्टिसिपेट स्टे वैकेंसी राउंड। हाँ, तो अगर आप लोगों को विलिंगनेस सबमिट कर रहे हैं, आप लोगों को फिर से है ना री डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये बात वाला पॉइंट छोड़ ना देना, ठीक है। इसी वजह से आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, है ना, देख लीजिए आराम से। और मैं तेज़ी बोलता हूँ तो आपको 2x पे भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्ट बी को आपको फिर से डाउनलोड कर लेना है। ये नहीं कि आपको मतलब स्टे वैकेंसी राउंड में आपको अलॉट हो गया कॉलेज और फिर पूछ रहे हो कि पार्ट बी मतलब कब आएगा, ठीक है। तो आपको पार्ट बी फिर से आपको री डाउनलोड यहाँ पे कर देना है, ठीक है। अब जिस तरीके से थर्ड राउंड में था कि आप लोगों को फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी थी, बहुत से बच्चे थर्ड राउंड में क्या किए होंगे, जैसे फर्स्ट सेकंड में इस तरीके से सेव रहता था पहला का चॉइस तो छोड़ देते थे क्या छोड़ो यार, है ना। तो थर्ड राउंड में क्या था, फ्रेश चॉइस फिलिंग करना था, आपको फिर से अपने चॉइसेस को भरने थे नया करके, है ना, छोड़ ना देना। उसी तरीके से स्टे वैकेंसी राउंड में क्या करना है, आपको भी फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है। यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करने पड़ेंगी, क्योंकि जो प्रीवियस आपने चॉइस भरा था वो खत्म हो चुकी है, नल उसको नल वाइड माना जा चुका है। तो फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे तभी तो जो गवर्नमेंट के वो प्राइवेट को डाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है। और डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है चॉइस फिलिंग कब होगा, सीट अलॉटमेंट कब होगा, हाँ, तो उसका बाद दिखाया जाएगा। मतलब 11 तारीख को तो मेरिट लिस्ट आएगा, वो 11 तारीख के बाद 12 तारीख को या 11 तारीख की रात को ही आपको नोटिस पब्लिश कर दिया जाएगा कि चॉइस फिलिंग कब करना है, सीट अलॉटमेंट कब होगा, है ना, वगैरह वगैरह, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस कब से कब करना है, ठीक है। द कैंडिडेट हु विल बी अलॉटेड इन स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है। यहाँ पे आप देखो अगला पॉइंट में क्या बोला है, हम लोग पहुँचते हैं। और बहुत बढ़िया पॉइंट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब खतरनाक वाला। सबसे पहला अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये बोला है कि अगर आप लोगों ने स्टे वैकेंसी राउंड में आपको अगर सीट मिला है ना, अलॉट हो गया, अगर आप इस सीट को नहीं मतलब छोड़ देते हो किसी भी तरीके से, तो पहले तो अगर मान लो अगर सीटें बचती हैं तो स्पेशल स्टे राउंड कराया जाता है, तो आप स्पेशल स्टे राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो और आपका डाटा शेयर कर दिया जाएगा एमसीसी के साथ। तो शेयर होगा तो पता है क्या होगा, आप स्टे में सीट नहीं लिया ना, आपको अगले साल नीट से डिबार कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और ये
और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्यों, उन बच्चों के लिए जिनको राउंड 3 में काउंसलिंग में सीट अलॉट हो चुका है, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा चुका लिया है, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से आपको डिस्पेरेंसी दिखती है, आप पेपर लीक कांड में शामिल होते हो या फिर जो भी हो, है ना, आपको डॉक्यूमेंट में आगे जाके पता चलता है गलत पाया जाता है, आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाते हो, तो आप लोगों को भी स्टे वैकेंसी राउंड से बाहर कर दिया जाएगा और साथ ही साथ आपका सिक्योरिटी मनी भी जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है हैंड, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो दे रखा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला बात यूपी में क्या हुआ, मतलब 7th 9th नंबर में बताने के पहले यूपी बताता हूँ। यूपी में क्या हुआ था कि स्टे वैकेंसी राउंड में जिन बच्चों को मतलब बीडीएस का सीट अलॉट हुआ था ना, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, एमबीबीएस के लिए भी अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, तो हर एक स्टेट का अलग अलग रूल होता है, तो वो लोग एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि ऐसे स्टूडेंट जिनको ऑल इंडिया से किसी भी तरीके से गवर्नमेंट में आप एडमिटेड हो, आप प्राइवेट मेडिकल को प्राइवेट में ही क्यों ना हो, किसी भी बीडीएस सीट, यहाँ पे देखो बीडीएस सीट डेंटल कॉलेज लिख दिया है, आप ऑल इंडिया में भी गवर्नमेंट प्राइवेट किसी भी एमबीबीएस सीट या बीडीएस सीट लिए हो, स्टे वैकेंसी राउंड में भी लिए हो, उन बच्चों को या बिहार के ही किसी वेटनरी कॉलेज को आप ले लिए हो और सोच रहे हो कि स्टे वैकेंसी राउंड में एमबीबीएस के लिए अप्लाई करूंगा, तो आप लोग एमबीबीएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग एलिजिबल ही नहीं हो स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। तो उन बच्चों के लिए बहुत ही ख़राब न्यूज़ है ना। यहाँ पे बोला गया है कि स्टे वैकेंसी राउंड के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, यूपी में तो ऐसा नहीं था, बीडीएस का जिनको सीट मिला था उनको एलिजिबल किया गया था कि आप भी एलिजिबल हो, अपने चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, और इस वजह से स्टे वैकेंसी राउंड का शायद जो कट ऑफ गया था वो हाई भी गया होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बोला है कि राउंड 3 कंप्लीट हो जाएगा, तो सीट मैट्रिक्स भाई 5 तारीख को आज आने ही वाला है। ठीक है, और फिर बोला है वहीं कि अगर बाद में भी कुछ वैकेंसी ऐड होती है तो फिर से सीट मैट्रिक्स को रिवाइज कर दिया जाएगा। जैसे 3rd राउंड में रिवाइज किया गया, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हिमालय का सीट ऐड किया गया था अगर बढ़ा तो इसमें भी आपको सीट रिवाइज कर दिया जाएगा। और जहाँ रही बात वो एक मेडिकल कॉलेज, 2 मेडिकल कॉलेज जो बिहार में उनके खुलने की और स्टे में आने की, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है ना, बहुत ही कम है, मतलब नहीं ही आएगी क्योंकि उसका कोई खोज खबर नहीं, कोई न्यूज़ ना नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ख़राब चीज़ सिचुएशन है। ठीक है, एंड अगर हम लोग बात करें और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वही चीज़, मतलब नॉर्मल सा चीज़ कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, फ्रेश जिनको रजिस्ट्रेशन करना है उन लोगों के लिए। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ बेझिझक जो है कमेंट में आप आराम से पूछ सकते हैं। एंड आगे क्या है भाई, हाँ देखो सबसे पहले सर्टिफिकेट वाली बात, यहाँ पे 13 नंबर पॉइंट पे लिखा है कि आप लोगों को काउंसलिंग के दौरान इतने सर्टिफिकेट ले जाने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप लोग इतने सर्टिफिकेट ले जाके जाओगे ना तो फंस सकते हो। मैंने पहले ही ऑलरेडी वीडियो में आपको बना के बता दिया है कि आपको क्या क्या ले जाना है। ठीक है, वो वीडियो मैं आपको कमेंट में भी डाल दूंगा कि आपको क्या क्या ले जाना है, मतलब ड्यूरिंग काउंसलिंग हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ आपको बनवाने पड़ते हैं, इतने से ही काम नहीं चलता है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि बहुत से कॉलेजेस में क्या करता था कि पिछले साल कैश ले लेते थे, ठीक है ना, कैश ले लेते थे डायरेक्टली, लेकिन इस बार आपको कैश नहीं मतलब ले रहे हैं ये लोग, जो है ऑनलाइन माध्यम से भी कुछ करना पड़ रहा है, अदरवाइज आपको डीडी बनवाना पड़ेगा। ठीक है, जितना उस कॉलेज का फीस है ना, पहले जाके आप पता कर लीजिएगा उसके कॉन्टैक्ट नंबर पे, तो वहाँ पे आपको वो करना पड़ेगा, तो उसके रिगार्डिंग में आपको बता दूंगा। बाकी मैंने अच्छे से आपको सब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।